हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिब्रा के बारे में। जी हाँ, तुला के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि मई 2020 का गाइडेंस आपके लिए क्या है या प्रिडिक्शन क्या है। ठीक है, ये रीडिंग हम ओरेकल डेक से करेंगे, तो आई नो आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, तो किसी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है या किसी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट ना भी करे। जिन किन्हीं लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस इस रीडिंग के साथ कैसा रहा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की हम रीडिंग शुरू करते हैं। मैंने पहले ही कार्ड शफल करके रखे हैं और आपके लिए 3 कार्ड चूज करे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये रहा हमारा पहला कार्ड, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ठीक है, सो ये आपका पहला कार्ड है, ट्रस्ट द निगल। व्हाट इज निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, तो ये आपका गाइडेंस में भी आपको बताना शुरू करती हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इस कार्ड को आप देखोगे, सो यहाँ पे काले घने बादल है। अगर आप देखोगे बरसात भी हो रही है। देयर इज अ वन गर्ल, एक उदास सी थोड़ी सी लड़की है। ठीक है, तो अपने जीवन में, इंसान के जीवन में ऐसे कई बार होता है कि हमें किसी बात से परेशानी होती है, हम मायूस हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं किसी रिलेशनशिप की वजह से, काम के तनाव की वजह से, या कोई भी ऐसी बात जो हमको परेशान करे। तो ऐसी चीज़ों की वजह से हम परेशान हो जाते हैं। बट एट दैट टाइम हमें एक ऐसी फीलिंग का एहसास होता है जैसे दिल में कोई चीज चुभ रही है, चुभन का एहसास, परेशानी का एहसास। तो ये परेशानी का एहसास, ये चुभन का एहसास आपको क्या कह रहा है, ये आपको जानने की जरूरत है। क्या ये एहसास, ऐसा फील करना सच में इतना इम्पोर्टेंट है कि आपकी ये स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी है या आपके जीवन, आपको जो जीवन यूनिवर्स ने दिया है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या ये? नहीं ना। तो आपको ये सारी बातें चेक करनी पड़ेगी। अगर आपको सपोज इस मंथ में 1 महीना आप इसे फॉलो करके देख सकते हैं। अगर इस महीने कभी भी आपको स्ट्रेस की फीलिंग, एंजाइटी या फिर अनोइंग सी फीलिंग, स्ट्रेस, दुख, गुस्सा, कोई भी ऐसी फीलिंग, द्वेष आपके मन में आती है जो हद से ज्यादा परे है, तो आप एक काम करना, शांत हो जाना। अगर आप देखोगे, अगर आप परेशान हो, आपको किसी चीज़ की चुभन है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको फर्स्ट शांत हो जाने की ज़रूरत है। ट्राई एंड मेडिटेट। शांत हो जाइएगा, खुद को पूछिएगा, ये जो फीलिंग, ये जो एहसास मैं अभी महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या मतलब है इसका? किसकी वजह से मुझे ये दुख हो रहा है? कौन सी ऐसी चीज़ है, कोई कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से मुझे ये परेशानियां हो रही है, ऐसा एहसास हो रहा है? चेक कीजिए, क्या सच में ये चीज़ इतनी महत्वपूर्ण है कि उसकी वजह से आप अपने जीवन के अमूल्य क्षण गुस्से में, तिरस्कार में, द्वेष में बर्बाद कर रहे हो? आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी चलते हैं हमारे अगले गाइडेंस की ओर। ओके, सो मैं ये कार्ड पहले आपको दिखा देती हूँ पास से, आप ज़रा अच्छे से देख लीजिएगा। ये कार्ड भी सेम ही बात बता रहा है। शायद से तुला राशि के लोगों के जीवन में अभी क्या बोलते हैं ना, थोड़ी सी निगेटिविटी है। निगेटिविटी भी नहीं बोलूँगी, आपको, आपके मन में कहीं ना कहीं शंका है, द्वेष है। किसी ने आपको कुछ तभी बोल दिया है कि आप ये नहीं कर पाओगे या आप इस चीज़ के लायक नहीं हो। ऐसी कोई भी बात जो आपका दिल दुखा दे और आपको बोले कि आप ये करने के लायक नहीं हो, आप ऐसे बंधनों में अटके हुए हो। अगर आप देखोगे, आपका सोल, हमारा सोल बहुत प्योर होता है। ठीक है, हमारे बॉडी से भी प्योर। बट कई बार ऐसे होता है कि हम अपने सोल को तकलीफ देते हैं किसी एक ऐसे इंसान की वजह से जो आपकी वैल्यू नहीं करता, या कुछ ऐसे चंद लोगों की वजह से जो आपको परेशान ही देखना चाहते हैं। तो आपको इस नेगेटिविटी की कॉर्ड को कट करना है। अगर आप देखोगे तो आप जकड़े पड़े हो ये सारी चीज़ों में, इसी वजह से आप उदास और मायूस रहते हो। जिस समय आप ये सारे बंधन, जो ये नेगेटिविटी के बंधन है, ये तोड़ दोगे, किसी इंसान की वजह से रिलेशनशिप में आपको परेशानी हो रही है, ये तोड़ दोगे, तो आप लाइट वेट महसूस करना शुरू कर दोगे। आप खुद लाइट हो जाओगे,
मतलब आप इतना हल्का महसूस करोगे कि आप में खुद में करेज आ जाएगा, आपकी सोल आप हील कर पाओगे। यही इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, आपकी सोल जितनी प्योर होगी, जितनी काम होगी, उतनी ही जल्दी सक्सेस आपके पास आएगी। आपको नई नई उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए आसानी होगी, आपको अपने सपनों को पूर्ण करने में आसानी होगी, आपके अंदर साहस, धैर्य ज़्यादा जाग जाएगा या जाग उठेगा। ठीक है, तो मैं आपको बस यही बता रही हूँ कि खुद के ऊपर ट्रस्ट करो। आपकी जो निगेटिविटी की फीलिंग है, ये आपको क्या कह रही है? क्या वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें बस जकड़े रहना चाहते हो? उससे हमें ऊपर उठना है। यही आपके लिए मेजर संदेश है। हम अगली गाइडेंस देखते हैं, यूनिवर्स आपको क्या देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, देयर इज सम पॉजिटिविटी। मैं पहले आपको ये कार्ड दिखा देती हूँ, आप अच्छे से देख लीजिएगा। ब्रेक द चेन, एंसेंट्रल पैटर्न्स, हीलिंग, रिवायरिंग एंड फ्यूचर। ये जैसे मैंने आपको अभी ब्रेक्स में बताया, चेन में बताया, हिरार्की में बताया कि आपके मन में निगेटिविटी है तो किस चीज़ों की वजह से है और आगे आपको क्या करना है। तो आपको जैसे मैंने बोला कि ये कॉर्ड्स आपको तोड़ देने हैं, ये जो चीज़ें आपको जकड़ के रखी है ये आपको तोड़ देनी है, तभी आप लाइट वेट महसूस करके इन सारी चीज़ों से उभर पाओगे। तो वही ये कार्ड भी कह रहा है कि आप जो भी चीजें गलत सलत फील करते हो, जो भी निगेटिविटी फील करते हो, जो भी आपका पास्ट ट्रॉमा हो सकता है, आपको पता है कि हम इंसान, माना जाता है कि हमारे 7 जन्म होते हैं, पर ये ट्रॉमा जो रहता है ना, ये निगेटिविटी, ये हमारे सोल को अगर छू जाती है तो ये जन्मों जन्म कैरी फॉरवर्ड होती है। इन एडिशन टू दैट, उसमें अगर मैं और भर डालना चाहूँ तो हम जिस फैमिली का हिस्सा होते हैं, कई बार ऐसे होता है कि हमारे फैमिली में भी निगेटिविटी होती है, तो उसका भी असर हमारे ऊपर होता है और वो सालों साल हर जन्म चलता ही रहता है। ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि आप अभी इसको ब्रेक कर दे। ये जो चेन चली आ रही है ना, कोई आपको कुछ बोलेगा, फिर आप उदास महसूस करोगे, आप उसी में जकड़े पड़े रहोगे, ये सारी चीजों की चेन आप तोड़ दोगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। जब आप इस चेन को ब्रेक कर दोगे, तोड़ दोगे, तब आप हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो, या आपके जीवन में हीलिंग प्रोसेस अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। आपकी बॉडी हीलिंग, आपकी मेंटल हीलिंग, आपकी माइंड हीलिंग, आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग, सारी चीजें होना शुरू हो जाएगा। जब ये सारी चीजें वन बाय वन आपकी जिंदगी में होगी तो आप आपके फ्यूचर को, आने वाले भविष्य को अच्छे से सजा सकते हो, उसको रिवायर कर सकते हो। आप जो चाहिए वो अपने भविष्य में पा सकते हो, पर उसके लिए आपको आपके जो पुराने बिलीफ सिस्टम्स है उन्हें तोड़ना होगा। जो निगेटिव लोगों के साथ आप रहते हो या उन्होंने दिए हुए विचार जो आपके मन में घर कर गए हैं, उनकी दी हुई निगेटिविटी जो आपके मन में घर कर गई है, उन सारी चीजों को आपको तोड़ के परे जाना पड़ेगा। ये मंत्र आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले आप ये सारे निगेटिविटी के बंधन तोड़ के खुद की हीलिंग के ऊपर फोकस करें, ताकि आने वाला आपका फ्यूचर ब्राइट हो। ठीक है, तो मैं आपको बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि इन सारी बातों के ऊपर आप गौर फरमाइएगा, कम से कम एक बार सोचिएगा तो जरूर, क्योंकि ये आपके भले के लिए ही है। तो यही थी आज की रीडिंग तुला राशि के लिए, लिब्रा के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि अगर किसी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है, मुझे पता है काफ़ी लोगों के साथ करेगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इवन मंथ एंड तक भी अगर आपको पता चलता है कि ये रीडिंग आप तक रेजोनेट कर रही है, आप फिर से इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आके कॉमेंट करके बता सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस गाइडेंस की हेल्प मिल सके। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ लवली डे एंड नाइट। बाय गाइस।